बीते हुए कल के दिवस मैं आप लोगों के मध्य श्रीमद् भागवत देवी भागवत की जो चर्चा कर रहा था वो न कर सका, इसलिए मैं सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आइए एक बार पुनः उसी क्रम को जोड़ते हुए श्री सुखदेव जी महाराज और उनके पिता वेदव्यास जी महाराज के मध्य बहुत ही गूढ़ विषयों पर सत्संग हुआ। वेदव्यास जी महाराज अपने पुत्र सुखदेव जी महाराज को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए गृहस्थ धर्म की मीमांसा कर रहे थे और सुखदेव जी कह रहे थे कि भला बंधनों में जकड़कर, चाहे वो बंधन भोग का हो, चाहे वो बंधन कर्म का हो, चाहे वो घर परिवार की बड़ी ही कठिन जंजीरें हों, उनको तोड़ना बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों का भी काम नहीं है और न वे तोड़ पाते हैं। मैं किसी भी प्रकार से गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करूंगा। जो तात्विक बोध है मैं उसी को प्राप्त करने के लिए पिताजी तत्पर हूं। यद्यपि वेदव्यास जी ने समझाया कि जीवन में बड़े बड़े सन्यासियों को भी गृहस्थों के यहाँ आश्रय लेना पड़ता है। गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। लेकिन सुखदेव जी महाराज विचार करते हैं और चिंतन करते हैं कि भूख भोजन से मिटती है, देखने से नहीं। उसी प्रकार से पुत्र के द्वारा जो करणीय विषय है वो जब किया जाता है तो पिता को सुख प्राप्त होता है, केवल दर्शन मात्र से नहीं। जल के दर्शन करने से, देखने से हमारी पिपासा शांत नहीं होती, बल्कि उसे पान करने से पिपासा शांत होती है। इस प्रकार से चर्चा सुखदेव जी महाराज के मन में और बुद्धि में विचारों का ये द्वंद्व चल रहा था। जब अपने पुत्र सुखदेव जी को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के प्रति वेदव्यास जी ने कोई रुचि नहीं देखी, तब श्री सुखदेव जी महाराज से वेदव्यास जी बोले कि अगर तुम परम गूढ़ तत्व ज्ञान लेना चाहते हो तो फिर वो परम गूढ़ तत्व बोध ब्रह्मा जी महाराज को भगवान ने बताया था और उसमें देवी की उपासना, भगवती देवी के गुण, आदि शक्ति पराम्बा के स्वरूप का विवेचन किया था। और यदि मन की शंका दूर करना चाहते हो तो पठ पुत्र महाभाग मया भागवतम कृतम। जिन परमात्मा की कृपा से मैंने देवी भागवत की रचना की है, पठ पुत्र, हे पुत्र तुम उसको पढ़ो। और ये जो देवी भागवत पुराण है ये ब्रह्म सम्मित पुराण है, इसका अध्ययन करो कि वो देवी शक्ति न स्त्री है और न पुरुष है और न ही नपुंसक है। वो रति भी है,
वो भूत भी है, वो बुद्धि भी है, वो मति है, कीर्ति है, स्मृति है, धृति है, श्रद्धा है, मेधा है, स्वधा है, स्वाहा है, क्षुधा है, निंद्रा है, दया है, गति है, तुष्टि है, पुष्टि है, क्षमा है, लज्जा है, जरंभा है, तंद्रा है। ये सारी शक्तियां उसी महादेवी से उत्पन्न होती हैं और उन महादेवी की ही इस माया से भगवान विष्णु भी चकित हो जाते हैं। यही महाशक्ति पूर्व काल में सृष्टि का सृजन करती है। उसी की एक शक्ति विष्णु के रूप में पालन करती है और वही शंकर के रूप में विनाश करती है। इस प्रकार से जब अपने पुत्र को ये ज्ञान दिया, तब पुत्र अपने मन में सोचने लगा। सुखदेव जी ने चिंतन किया, मेरे पिताजी कह रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके तुम गृहस्थ जीवन का सुख भोग करो, और मैं मुक्ति चाहता हूं, मोक्ष चाहता हूं। सुखदेव जी सोचते हैं, कथम भुक्तम भुक्तम स्याद कृतम च कृतम कथम। भोगा हुआ जो सुख है वो अभोग कैसे हो सकता है? मेरे द्वारा किया गया कर्म अकर्म कैसे हो सकता है? इंद्रियों के सहज व्यवहार को गृहस्थ जीवन में कैसे छोड़ा जा सकता है? सुखदेव जी पुनः विचार करते हैं कि एक पुत्र अपनी माँ, अपनी बहन तथा किसी अस्थि स्त्री के साथ भेद और अभेद का संबंध कैसे बनाए रख सकता है, और यदि बनाकर के चलता है तो ऐसा होने पर वो जीवन मुक्त हो कैसे सकता है? क्योंकि हमारी जिह्वा नाना प्रकार के रसों का स्वाद चखती है और इसको स्वाद चखने का अभ्यास हो जाता है। फिर उन अभ्यस्त स्वाद के प्रति इसकी अभिरुचि तो बढ़ती ही होगी। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके भला हम उससे मुक्त कैसे हो सकते हैं? रामचरितमानस में भी तुलसी बाबा कहते हैं, विषय न बुझे न भोग अगिन तुलसी कहूं, विषय भोग बहु गीत। वेदव्यास जी महाराज ने सुंदर उपदेश दिया, लेकिन पुत्र उस उपदेश पर चिंतन करने लगा, मनन करने लगा। तब वेदव्यास जी कहते हैं कि अगर उसका मूर्तिमान स्वरूप देखना है, जो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी परम विरक्त है, यदि सुखदेव तुम्हें उससे मिलना है और तुम्हारी इस मोह के बंधनों को काटने का यदि तुम प्रयास कर रहे हो, तो मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम मिथिलापुरी के राजा विदेह के पास जाओ। उनके उपदेश से तुम्हें शांति मिलेगी और वे जनक अपने सुंदर उपदेश से तुम्हारे मोह का, तुम्हारे अज्ञान का, गृहस्थ जीवन के प्रति जो तुम्हारा उपेक्षित भाव है, इसका वे विनाश कर देंगे। जब वेदव्यास जी ने ऐसा कहा तो भागवत जी में एक पवित्र श्लोक आया, इति युक्त्वा पितरम पुत्रः पादयो पतितम सुखः। इति उक्त्वा, ऐसा कहने पर अपने पिता के चरणों पर पुत्र सुखदेव जी महाराज पतितः गिर पड़े, उनके चरण पकड़ लिए। बद्ध्वा अंजलि,
अपने दोनों हाथ जोड़े और कहा कि मैं निश्चित ही कर्म के बंधन से मुक्त होने का उपदेश लेने और राजा जनक का दर्शन करने का इच्छुक हूं। पिताजी, मैं जाना चाहता हूं। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि ऐसा तो मैं पहली बार सुन रहा हूं कि कोई राजा है और वो सम स्थिति में रहता है। क्या वो राजा दंड देते समय अपने शत्रुओं से द्वेष नहीं करता? क्या अपने हितैषी जनों से उसका राग नहीं होता? क्या सिंहासन पर और सुखों को भोगते समय वो उसमें लिप्त नहीं होता? मैंने ऐसे राजा तो पहली बार पिताजी सुना जिसकी चर्चा आप स्वयं कर रहे हैं। इस प्रकार से चिंतन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज मिथिला नगर के दर्शन करने के लिए चल पड़ते। नैमिषारण्य में 88,000 मुनियों के बीच बैठकर सूत जी इस पावन प्रसंग को सुनाते हैं कि सुखदेव जी महाराज ने 2 वर्ष तक मेरु पर्वत की परिक्रमा की, अर्थात चलते चलते मेरु पर्वत को 2 वर्ष में श्री सुखदेव जी ने पार किया। 1 वर्ष हिमालय पर्वत की उपत्यका में श्री सुखदेव जी महाराज चले, पैदल ही चल पड़े। वर्ष द्वयेन मेरुम च समुल्लंघन महामति हिमालयम च वर्षेण जगाम मिथिलापति। जगाम मिथिला प्रति, मिथिला नगर के प्रति 3 वर्ष के समय में सुखदेव जी महाराज पहुंच गए। और जब पहुंचे तो प्रविष्टो मिथिला मध्ये पश्यन सद्धर्म उद्यमाम। प्रवेश करते ही बड़ा धार्मिक विधि से राज्य चल रहा था, ऐसा श्री सुखदेव जी महाराज ने देखा। जनकपुर जनक जी महाराज के राज दरबार के बाहर कम बोलने वाले मौनी सुखदेव जी महाराज खड़े हो गए। द्वारपालों ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, हे विप्र, आप उपस्थित हैं लेकिन मौन हैं, क्योंकि यहां आपके आने का प्रयोजन आपने नहीं बताया और निष्प्रयोजन कोई कहीं जाता नहीं। द्वारपाल कहते हैं कि हे विप्र, यहां बिना आज्ञा के कोई प्रवेश नहीं कर सकता। आप तो हमें तेजस्वी, वेदविद, ब्राह्मण, ब्रह्मनिष्ठ प्रतीत होते हैं, लेकिन जब तक आप परिचय नहीं देंगे तब तक आप इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। सुखदेव जी महाराज सोचने लगे कि जो शारीरिक परिचय पूछ रहा है, जो सांसारिक परिचय पूछ रहा है, वो मेरे संदेह का निवारण कैसे कर सकता है। अब सुखदेव जी महाराज को जब प्रवेश नहीं मिला उस राज महल में, तब सुखदेव जी सोचते हैं, न तीर्था न चा वेदोत्र यदर्थम मिह मे श्रमः। न तीर्था, यहां कोई तीर्थ भी तो नहीं है, न चा वेदो यत्र, और न मुझे यहां ज्ञान मिलेगा। वेद कहते हैं ज्ञान को, यहां मुझे ज्ञान भी मिलने वाला नहीं है।
अप्रवेशा, जहां प्रवेश ही नहीं मिल रहा है। हमें लगता है कि यहाँ आने पर मेरा परिश्रम व्यर्थ ही हुआ और मेरा समय भी व्यर्थ नष्ट हो गया। मैं तो नाम सुनकर यहाँ आया था, विदेहो नाम भूपति। यहाँ का जो राजा है उसका नाम है विदेह, विगतान इंद्रियान विषयान सविदेह। जो संसार में रहते हुए भी इंद्रियों के विषयों से शून्य है, ऐसे विदेह को, जिसे देह और गेह में आसक्ति नहीं है, ऐसे विदेह का नाम सुनकर के मैं आया था। लेकिन जिस नगर में प्रवेश करना भी निषिद्ध है, प्रवेश करने वाले को रोका जाता है, भला मैं वहां क्या ज्ञान प्राप्त करूंगा। इतना बोल करके श्री सुखदेव जी पुनः मौन हो गए। श्री सूत जी कहते हैं, महात्मा सौनिक आदि ऋषियों से सुखदेव जी ने सोचा कि मवेव सर्वथा दोषो यद अहम समुपागता। इसमें इन द्वारपालों का कोई दोष नहीं है, ये स्वकर्म स्वधर्म का निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन ममेव सर्वथा दोषो, इसमें दोष तो मेरा ही है कि मैं यहां बिना बुलाए ही आ गया और बिना बुलाए दूसरे के घर जाना ये निश्चित ही लघुता का सूतक है। कितना भी महान पुरुष हो, महान व्यक्तित्व हो, लेकिन जब वो बिना बुलाए जाता है तो उसकी महिमा, उसका अस्तित्व, उसका प्रभाव और उसकी गरिमा, उसके प्रति जो लोगों की आस्था है वो आस्था कम हो जाती है। तब श्री सुखदेव जी ने उन द्वारपालों से एक बात कही कि मैं तो बहुत लघु हो गया यहाँ बिना बुलाए आकर के, क्योंकि मुझे प्रवेश भी नहीं मिल रहा। तब द्वारपाल कहने लगे, हे विप्र, आप कह रहे हैं कि इसमें स्वयं दोष है और ये कष्ट मेरा है, तो अब आप हमें बताइए दोष क्या है और दुख क्या है, सुख क्या है। अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष का कर्तव्य क्या है, शत्रु कौन है, मित्र कौन है, आप मुझे यह सब बताइए। कथा से एक आशय निकला कि राजा जनक के राज दरबार में सत्संग करने के लिए जो जाता था उसको कसौटी पर कसा जाता था। जनक के द्वारपाल भी इतने परिपक्व, इतने कुशल, इतने पटु थे कि वे भी प्रवेश करने वाले का और उसकी मनोदशा का, उसके वैराग्य का, उसके ज्ञान का और उसके त्याग की वृत्ति का अनुमान लगा लेते थे। संभवतः इसीलिए द्वारपालों ने आज ये प्रश्न कर दिया। सुखदेव जी उनको संतुष्ट करते हैं और कहते हैं, द्वारपालो, द्विविधा सर्वलोकेषु सर्वत्र दुविधो जना। सभी लोकों में जितने भी लोक हैं सब में दो विधाएं सर्वदा रहती हैं। दो प्रकार के लोग सर्वदा हैं सभी जगह पर, दो प्रकार की विचारधारा है। इसलिए मनुष्य भी दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं रागी और दूसरे को कहते हैं विरागी। अब प्रश्न उठा कि रागी और विरागी
क्या इन दोनों पुरुषों के बीच जो मन है वो एक ही होता है? तो देवी भागवत में वर्णन आया कि दोनों के मन भी दो प्रकार के होते हैं। उनमें भी जो विरागी हैं, एक का मन संसार से लगा हुआ है, वो रागी मन है, और जिसका मन संसार से पृथक है, वो वैरागी मन है। वैराग्य भी तीन प्रकार के पुरुष होते हैं जो वैरागी होते हैं। वैरागी त्रिविधा कामम ज्ञातो अज्ञातश्च मध्यमा। ज्ञातो, एक वैरागी वो हैं जो ज्ञात हैं, जिनके बारे में जाना जा सकता है। एक वैरागी वो हैं जो अज्ञात हैं, जिनके विषय में हम जान नहीं सकते। और तीसरा प्रकार जो वैरागियों का है वो मध्यम है। उसी प्रकार से रागी पुरुष भी दो प्रकार के कहे गए। रागी च द्विविधा प्रोक्तो मूर्खस् चतुर स्थितः। जो रागी हैं वो भी दो प्रकार के हैं। एक को कहते हैं मूर्ख, और दूसरा जो रागी है उसको कहते हैं चतुर। ये देवी भागवत में वर्णन मिलता है। लेकिन चतुरता भी, चातुर्य भी दो प्रकार का होता है। एक चातुर्य है शास्त्र जनित, जो शास्त्र पढ़ने के बाद, ज्ञान प्राप्त करने के बाद में जन्म लेता है। और एक चातुर्य है बुद्धि जनित। इसी प्रकार से दो प्रकार की बुद्धि भी संसार में काम करती है। एक को कहते हैं युक्त और दूसरी को कहते हैं अयुक्त। मानस में इसका विश्लेषण है। एक को कहते हैं कुमति और दूसरी को कहते हैं सुमति। कुमति सुमति सबके उर रहन। जब इतना उपदेश दिया, जब संसार के द्वैत के क्रम को सुखदेव जी ने उपस्थित किया, तो द्वारपाल समझ गए कि ये कोई सामान्य महापुरुष नहीं है। द्वारपालों ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आपने जो हमें उपदेश दिया उसको मैं भली भांति समझ नहीं पाया। इस विषय को आप हमें विस्तार से समझाएं। तब पुनः सुखदेव जी कहते हैं, संसार में जिसको राग है वह निश्चित ही रागी कहा जाता है। उस रागी को अनेक प्रकार के सुख और सुख की हानि से दुख प्राप्त होते ही रहते हैं। धन में, पुत्र में, कलत्र में, मान में, प्रतिष्ठा में, विजय में, प्राप्त करने में जो सुख होता है, उस सुख के मध्य ही तनिक भी अभाव हो गया, इन वस्तुओं का तनिक भी यदि अभाव हो गया, तो हम उसी में अपने दुख का अनुभव करने लगते हैं। विरागी और आत्माराम पुरुष एकांतवास करते हैं। द्वारपालों, वे आत्मचिंतन करते हैं, वेदांत शास्त्र का अनुशीलन करते हैं। इसमें एक बहुत प्यारा शब्द आया, अनुशीलन। वेद शास्त्र पढ़ते हैं और इसके बाद उसका अनुशीलन करते हैं, मन उस पर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, जो उपयुक्त है उसको ले लेते हैं। इसको कहते हैं अनुशीलन। सार सार को गई रहे, थोथा दे उड़ाल। रामचरितमानस में भी है कि योगी पुरुष को भी
योग में अनुशीलन करना पड़ता है। बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत ममता मल जरि जाए। उस श्रद्धा में, उस ज्ञान में जो ममता का मैल है, उसको योगी पुरुष भी जब जला लेता है तो ये योग का अनुशीलन कहा जाता है। वैसे ही शास्त्र हमें पढ़ने चाहिए, लेकिन उन पर बार बार चिंतन भी करना चाहिए, उन पर हमें अनुशीलन भी करना चाहिए। ये नितांत आवश्यक है। कल्याण चाहने वाले विद्वान पुरुष के लिए बहुत शत्रु हैं संसार में। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, आसक्ति, ये सब शत्रु हैं। और इस संसार में अगर एकमात्र कोई हितैषी है तो हमारा अपना भाई है। हमारा सगा भाई अगर कोई है तो पंचम स्कंद देवी भागवत में वर्णन है, बंधु संतोषा एवस नान्योस्ति भुवन भवन त्रय। तीनों भुवनों में संतोष से बड़ा हमारा कोई भाई नहीं, कोई हितैषी नहीं। यदि सुख की कामना कोई करता है तो उसे अपने हृदय में संतोष का विरवा जरूर उत्पन्न करना चाहिए। नास्ति संतोषात् परमम सुखम। संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं। किसी भी ग्रंथ का अनुशीलन करें, रामचरितमानस में भी है, बिनु संतोष न काम न साही, और काम अछत सुख सपने नाही। जब तक हम संतोष की कुदारी से इच्छाओं के विरवों को नहीं काट देते, तब तक मन को कभी सुखानुभूति नहीं होती। सुखदेव जी की बात जब सुनी तो द्वारपाल समझ गए कि ये कोई ज्ञानी पुरुष है। सुखदेव जी को प्रवेश कराया एक रमणीय कक्ष में। वो कक्ष 3 प्रकार के लोगों से भरा हुआ था। वहां क्रय विक्रय सब कुछ हो रहा था। परस्पर वहां शास्त्रों की चर्चाएं हो रही थीं। सुखदेव जी ने इस कक्ष को भी पार किया। किसी भी प्रकार की आसक्ति इस कक्ष में सुखदेव जी को मानसिक रूप से भी रोक नहीं पाई। आगे बढ़े तो दूसरे कक्ष में पहुंचे। वहां नृत्य और गायन में कुशल, काम शास्त्र में निपुण, अपनी भंगिमाओं से चित्त को खींचने के लिए सारे प्रयास उन स्त्रियों ने किए, लेकिन सुखदेव जी का चित्त वहां नहीं खिंचा। समझने का विषय है, पहले कक्ष में जब प्रवेश किया तो मन को सुखदेव जी बांधे रहे। संयम की जंजीरों को मन तोड़ नहीं पाया, और जब मन को नहीं तोड़ पाया तब दूसरे कक्ष में प्रवेश किया। वहां चित्ताकर्षण, हमारे चित्त माने सुखदेव जी के चित्त के प्रति किसी भी प्रकार का आकर्षण, न वो नृत्य का, न वो सामगान का, और न वो काम शास्त्र का, न वो रूप का, और न उन स्त्रियों की चेष्टाओं का सुखदेव जी के चित्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसके बाद तीसरे कक्ष में प्रवेश करते हैं। वहां अंतःपुर में निवास करने वाली कामिनी स्त्रियों ने अंतःपुरुष का वन दिखाया। सोचने का विषय है, मन और चित्त दो को जीत के जब तीसरे में बढ़े तो वहां कामदेव के समान दूसरे सुखदेव जी, जो समस्त तेजों में अग्रगण्य हैं, तेज की राशि से समन्वित हैं, वो बढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं।
रमणीयां उन्हें रोकना चाहती हैं, लेकिन जब वे समझ गईं कि इनकी बुद्धि में संसार का किसी भी प्रकार का भ्रम सत्य बन के नहीं बैठेगा, क्योंकि ये परम सत्य से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व है, तो बुद्ध की दृढ़ता जब उन कमनीय स्त्रियों ने देखी, तो जो सुखदेव जी के मार्ग को अवरुद्ध करना चाहती थीं, वो कामनी स्त्रियां सुखदेव जी की परिचर्या करने लगी, उनकी सेवा करने लगी, और सुखदेव जी ने उन सबको माता के समान समझा। वे आत्मा राम, क्रोध को जीतने वाले सुखदेव जी न तो हर्षित हुए किसी भी कक्ष में और न दुखी हुए। इन समस्त चेष्टाओं को देख करके जिसका मन शांत है, इसी को ब्रह्मवाणी गीता में भगवान अर्जुन को बताते कि वही स्थित प्रज्ञ है, जिसकी प्रज्ञा परमात्मा में प्रतिष्ठित है, जो कामना नहीं करता, जो दुखी नहीं होता, जो हर्षित नहीं होता, वो प्रज्ञ प्रतिष्ठित सुखदेव जी महाराज और आगे बढ़े। फिर नाना प्रकार के आभूषण सुखदेव जी को अब लोभ को जीतना है तो दिए गए। सुंदर पलंग, उस पर सुंदर बिछौने, लेकिन ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की उत्कट अभिलाषा ने लोभ के प्रतीक इन आभूषणों के प्रति भी किसी भी प्रकार की ममता नहीं दिखाई, और वे अपने में वो ध्यान में ही रहे। एक प्रहर तक ध्यानावस्थित होकर के वो शयन करने लगे। 2 पहर सुखदेव जी ने शयन किया। रात्रि के 4थे पहर में पुनः सुखदेव जी अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के ध्यानावस्थित हो गए, समाधिस्थ हो गए। और इसके बाद जब राजा जनक को पता चला कि श्रुत्वा तमागतम राजा मंत्रवी सहिता शुचि, सहिता शुचि मंत्रवी, पवित्र मंत्रियों के साथ विदेह राज जनक जी महाराज ने सुना कि एक विप्र देवता आए हैं जो मौन रहते हैं, और जब बोलते हैं तो सार बोलते हैं, तत्व बोलते हैं, तो तमागतम तम आगतम, उनके पास आए जनक जी, सुखदेव जी के पास आए। पुरः पुरोहितो कृत्वा गुरुपुत्रम सम भयगात, पुरा आगे पुरोहितों को किया, विद्वानों को किया, और मंत्रियों के सहित गुरुपुत्र वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी के पास जनक जी महाराज गए। बड़ा आदर किया है सुखदेव जी का, उत्तम आसन दिया, विधिवत सत्कार किया। सुखदेव जी ने राजा की राजधर्म के अनुसार पूजा की। पहले कुशलता पूछी, और कुशलता पूछने के बाद सुखदेव जी बोले, महाराज मेरे पिता वेद व्यास जी ने मुझसे कहा कि विवाह कर लो, और मैंने इस बात का खंडन किया। मेरे पिताजी कहते हैं कि समस्त आश्रमों में श्रेष्ठ गृहस्थ आश्रम है, लेकिन मया न अंगीकृतम, लेकिन मैंने स्वीकार नहीं किया। वाक्यम मत्वा बंधन गुरुरपि, अपने गुरु अपने पिता के कहने पर भी मैंने गृहस्थ आश्रम बंधन समझ करके स्वीकार नहीं किया। तब उन्होंने कहा
कि आप जैसा राजा राजधर्म का पालन भी करता है, गृहस्थ जीवन भी है, लेकिन वो बंधन मुक्त है। सुखदेव जी कहते हैं कि आप हमें ये रहस्य समझाइए कि गृहस्थ जीवन में रह करके राजकाज का संचालन करके जगत के व्यवहार को व्यवहारित करते हुए आप जीवन मुक्त कैसे हैं, और निष्कंटक राज्य भी कर रहे हैं आप, और आप विदेह नाम से समस्त सृष्टि पर विख्यात भी हैं। आप हमें ये रहस्य सम्यक प्रकार से भली भांति समझाएं। तब जनक जी बड़े सार गर्भित उपदेश करते हुए बोले, सुन विप्रेण कर्तव्य मोक्ष मार्गाश्रुतेन यत उपनीतो वसेदातौ वेदाभ्यासाय वै गुरु। मोक्ष का मार्ग चुनने वाले विप्र को करना ये चाहिए कि सबसे पहले उपनयन संस्कार होने के बाद, जनेऊ होने के बाद वेद शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए, और वहां वेद शास्त्रों का अध्ययन करके गुरु को सम्यक दक्षिणा दे करके, दीक्षांत गुरु दक्षिणा दे करके, और वापस लौटना चाहिए अपने घर, और वहां विवाह करके पत्नी के साथ गृहस्थी में रहना चाहिए। समावृतस्तु गृहस्थास्ते सदारो निवसतेन मुनि। जो महापुरुष हैं वो भी ऐसा ही करते हैं। इसके बाद गृहस्थ आश्रम में रहते हुए न्याय वृत्तिश्च, न्याय प्रियता से धन का अर्जन करना चाहिए। संतोषी, संतोष की प्रवृत्ति उसमें होनी चाहिए, हमेशा संतुष्ट रहे। और एक शब्द है निराशी। किसी से किसी भी प्रकार की गृहस्थ को, पत्नी से, पुत्र से, परिवार से, भाइयों से, किसी से भी किसी भी प्रकार की कामना, आशा नहीं करनी चाहिए। यदि गृहस्थ जीवन में हम आशा करेंगे तो निश्चित ही वो आशा हमें दुखी कर देगी, क्योंकि जो इच्छा है, जो कामना है, जो आशा है, यही हमारे